क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? क्या इस्कॉन सच में लोगों को ब्रेन वॉश करता है, छोटे बड़े सभी वर्ग के लोगों को? और आखिर नहीं तो कैसे इस्कॉन ने सिर्फ कुछ ही दशकों में 600 भी ज्यादा मंदिर, लाखों लोगों का काम और कई सारे संस्थाएं स्थापित कर ली हैं? आखिर कैसे इस्कॉन इतनी जल्दी इतनी ज्यादा तरक्की कर लिया, इतनी प्रसिद्धि हासिल कर लिया? आइए समझते हैं इसको। इसकी शुरुआत होती है गौड़ीय वैष्णविज्म से, जिसके लोग सड़कों पे हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र जापते हैं और नाचते हैं। वो मानते हैं कि इससे लोगों का भला होता है। इसको इंडिया में सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने उजागर किया था। उनका जन्म नादिया जिले वेस्ट बंगाल में हुआ था। वह संस्कृत के अध्यापक थे। उनके गुरु श्री ईश्वर पुरी ने उन्हें गौड़ीय वैष्णविज्म के बारे में बताया और कृष्ण का ज्ञान दिया। तब से वो कृष्ण के एक भक्त बन गए और 25 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और रास्तों पे श्री कृष्ण का नाम जापते, जिससे उनकी पूरी एक कम्युनिटी बनी। वो मानते थे कोई भी लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो छोटे बड़े या कोई स्त्री या पुरुष ही क्यों ना हो, हर कोई इसका एक हिस्सा बन सकता है। इन्होंने इसको भारत में प्रसिद्ध किया, पर इनको विदेश में ले जाने का काम स्वामी प्रभुपदा ने किया। इनका असली नाम अभय चरण दे था। प्रभुपदा को इसके बारे में उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने बताया, जो 1944 में उन्होंने एक मैगजीन को छापना शुरू कर दिया जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड। यह इंग्लिश में पब्लिश होती थी, जो कि आज भी पब्लिश होती है महीने में एक बार। इसके अंदर गीता के कुछ सार और कुछ इस्कॉन के भक्तों का इंटरव्यू भी होता है। 1965 में यह न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क में ये वही समय था जहाँ पे यूएस में हिप्पीस मूवमेंट चल रही थी। हिप्पीस वो लोग होते हैं जो ज्यादातर तो टीनेजर थे, जो सरकार के फैसलों से तंग आ चुके थे। वह अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, जो दूसरे कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते थे। वो भगवान पे उतनी मान्यताएं नहीं रखते थे। ये लोग नशे के आदी भी रहते थे। ये लोग ड्रग्स का भी सेवन करते थे। प्रभुपदा ने सबसे पहले इनको ही सिखाना जरूरी समझा और वह इसमें कायम भी रहे। उन्होंने अपने भजन, अपने कीर्तनों से और अपने भाषणों से इन लोगों का मन जीता, जिससे ये लोग धीरे धीरे करके कृष्ण के भक्त बन गए। 13 जुलाई 1966 में इन्होंने अपनी संस्था को रजिस्टर कराया, जिसका नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। पर इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो बाकी धर्मों में नहीं थी? तो वो था गॉड लाइफ बैलेंस, जिसका ये नाम हम ही लोगों ने दिया है, क्योंकि इस्कॉन कुछ चीजों को इस तरह से करता है जिससे बहुत से लोग इससे जुड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से। उसमें से पहली चीज थी एजुकेशन। इस्कॉन कुछ बच्चों को जो उनके मंदिर में रहते हैं उन बच्चों को भगवान का पाठ पढ़ाते हैं। इनकी 2 सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं, भगवत गीता और भगवत पुराण, जिसके बारे में ये बताते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये अपने स्कूलों में बच्चों को इसी के बारे में बताते हैं और पढ़ाते हैं। एक और चीज जो ये लोग करते हैं वो है सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों से जुड़ के करते हैं, जिसमें ये सीबीएसई जैसे एजुकेशन एकेडमी से मर्ज हो जाते हैं। उसमें सिर्फ एक ही पीरियड रिलीजन का लगता है और बाकी सब मॉडर्न एजुकेशन होते हैं। हालांकि जो ये लोग अपने मंदिरों में सिखाते हैं उसमें भी मॉडर्न एजुकेशन होती है, पर उसमें कम होती है। और जो लोग ये भी नहीं करना चाहते हैं वो लोग एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में, लाइक संडे क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के रूप में भी इसको अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे इससे बहुत सारे लोग बहुत जल्दी और आसानी से जुड़ सकते हैं। एक और चीज ये लोग जो करते हैं उसे कहते हैं कीर्तन। सड़कों पे ये लोग अपनी एक टोली बना के नाचते हैं, गाते हैं, हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हैं, जिससे बहुत से लोग इनको देखते हैं, जागते समझते हैं और इनका प्रचार होता है, जिससे और भी लोग इनसे जुड़ते हैं। और तीसरी चीज है ये लोग जाते हैं कॉलेज में लेक्चर देते हैं। इनके कई सारे ऐसे स्वामी हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि गौर गोपाल दास, जिनको शायद आप में से भी बहुत से लोग जानते होंगे। ये कॉलेजों में जाते हैं, लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं और गीता का ज्ञान को बढ़ाते हैं। और भी इनकी तरह कई सारे लोग हैं जो ये करते हैं। एक और चीज जो इस्कॉन बहुत ही अच्छे तरह से करता है वो है लोगों को फास्टिंग कराना। 1970 में श्री प्रभुपदा के आदेश पे इसको स्टार्ट किया गया था। ये लोग लगभग 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाते हैं अपने मंदिर के 10 माइल के रेडियस में। ये सरकारी स्कूलों के साथ भी मिलकर सरकारी स्कूलों में भी खाना खिलाते हैं। और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो लोग ब्रह्मचार्य या सन्यासी भी बन सकते हैं, जो कि इस मंदिर में ही रहते हैं, उनके हिसाब से खाते पीते रहते पढ़ते हैं। और जो लोग इससे नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, मंदिर में नहीं रहना चाहते हैं, वो सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे
के बीच में सुबह उठ के नहा के भगवान की पूजा करके अपनी डेली के काम में जुड़ सकते हैं, जिससे बहुत से लोग और भी इससे जुड़ सकते हैं और बहुत आसानी से इनमें रह सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो इस्कॉन करता है। अब यहाँ बात ये आती है कि लोग आखिर क्यों इससे जुड़ते हैं। तो कई सारे लोग ये मानते हैं और कहते हैं कि जब लोग अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से तंग आ जाते हैं तो वो अपने कुछ बातों या सवालों का जवाब ढूंढते हैं, जो इस्कॉन इन सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से देता है। जैसे हम कौन है, कहाँ से आए हैं, या क्यों है, या क्या होने वाला है। और फिर लोग इससे जुड़ते हैं और इससे जुड़े रह जाते हैं, और ना कि इस्कॉन किसी को ब्रेन वॉश करता है। इस्कॉन एक बहुत ही अच्छी सुविधा प्रोवाइड करता है, गॉड लाइफ बैलेंस, जिससे बहुत से लोग इससे आसानी से जुड़ते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और आज इसकी 600 से भी ज़्यादा संस्थाएं हैं, लाखों लोग इसमें काम करते हैं। यहाँ तक कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक देते हैं 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर का।